साथियों नमस्कार। आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, चुनाव का सिर्फ एक दिन बचा है। कल चुनाव होना है और आज हम खड़े हैं बल्दीराय तहसील के ग्राउंड में, जहां एक बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, कानूनकार माने जाते हैं, उन लोगों के बीच हम हैं और हम आज जानेंगे कि इनका वोट किन मुद्दों पर है, इसौली में चल क्या रहा है और कल जो आज चल रहा है वो कल क्या वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा चारों लड़ रही हैं। सपा ताहिर लड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? वो अपने को सबसे कद्दावर नेता मानते हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहा। क्या लगता है चुनाव जीत पाएंगे? ऐसे लोगों के द्वारा हमको नहीं लगता कि समाज में कुछ अच्छा मैसेज जाने वाला है। जहां जिनका भविष्य खुदे गर्द में पड़ा हुआ है। मायावती की सरकार थी हमारे यहाँ, उसमें ये जो है सांसद रह चुके हैं हमारे इसौली विधानसभा के। ऐसे कबूतरबाजों को हम वोट देंगे? बड़ी बात कह रहे हैं, आरोप आपका बड़ा है। अरे बिल्कुल बड़ा है, और इन्होंने जो किया है वो इसी को कहा जा रहा है। जो जहां हमारे समाज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो है नारे लगाए जा रहे हैं, शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो है जीवन को न्यौछावर कर देना है। और हम ऐसे विचारधारा के व्यक्तियों जिनके ऊपर जो है चकलेबाज और जो है कबूतरबाजों को हम वोट नहीं देंगे। कबूतरबाज आप कह रहे हैं, ये आरोप को कई बार लोग खंडन कर चुके हैं। क्या कहेंगे कि अभी आरोप वो है, सिद्ध है उनके ऊपर? ये न्यायालय के द्वारा उनको दोषित कर दिया गया है और जेल भी भेजे गए हैं, जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से जो है मैं प्रमाणित नहीं कर सकता हूं। ये न्यायालय ने उनको प्रमाणित किया है और मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, इसको न्यायालय ने पुष्टि किया है। क्या कहेंगे? ये तो बड़ा आरोप लगा गए। आरोप सत्य है। जब इनके ऊपर आरोप लगा था, मैं उस समय दीवानी में प्रैक्टिस कर रहा था और उस मुकदमे में ये जेल भी जा चुके हैं। आरोप सत्य है। अच्छा, कबूतरबाजी का आरोप उन पर जो लगाया गया, ये न्यायालय की ने पुष्टि भी किया है? जी हाँ, न्यायालय ने पुष्टि किया और उस पर ये जेल भी जा चुके हैं। देख रहे हैं जी। सपा प्रत्याशी ताहिर खान पर भैया ने बड़ा आरोप लगाया। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आरोप तो जो उन्होंने लगाया है मित्र ने, वो सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो सांसद रहे थे बसपा सरकार में, और बीच में ही उनके ऊपर ये केस हुआ था कि वो जो है कबूतरबाजी करते थे। तो ये मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने काम कर रहे हैं। उनके बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो है, आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये चरित्रहीनता का ही काम है। जिस क्षेत्र में वो सांसद थे, वहां की महिलाएं उनकी वजह से सुरक्षित नहीं थी। वो उनका व्यापार करते थे। ऐसे व्यक्तियों को सपा ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वो तो बहुत सारे अपराधियों को प्रत्याशित घोषित कर रखा है। आप कैराना जैसे मामले को ले लेंगे, वहां का जो मुख्य आरोपी है हिंदुओं के पलायन का, उसको भी उन्होंने अपना टिकट दे रखा है। ये तो फिलहाल उनकी अपनी मनसा पार्टी की चीजें हैं, मैं नहीं उस पर जाऊंगा। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों को कोर्ट ने भी शायद पुष्टि कर रखी है। क्या कहेंगे कि क्या चुनाव वो इस बार जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। मैंने पहले भी, अभी आपसे थोड़ा देर पहले भी मैंने कहा था कि सीनियर होता है और जूनियर होता है। अध्यक्ष तो एक परिवारवाद के लिए जो है सपा अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन वो युवा हैं। और मैंने पहले भी कहा था, युवा के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, और ऐसी हरकतें वो कर भी रहे हैं। हरकतें आप देख भी रहे हैं। जो आपराधिक प्रवृत्ति का है उसको वो टिकट दे रहे हैं। इसौली में और कोई उनको साफ छवि का नेता नहीं मिला था। हाँ, बिल्कुल मूछे हो बिरप्पन जैसी चीजों पर ये शुक्ला, क्या लग रहा है इसौली में? इसौली में तो बहुत बढ़िया लग रहा है और लड़ाई त्रिकोणीय है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां लड़ रही, भाजपा भी अपनी दावेदारी, तमाम रैलियां हुई, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ आके बिल्कुल रोड शो से लेके योगी आदित्यनाथ तक आए यहाँ। क्या उसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही भाई। वीआईपी नेता है वो लोग, उन्हीं के आशा से जो है जनता जी रही है। बाकी विधायक भी तो उन्हीं के ऊपर आश्रित है। जब वो रुपया देंगे नहीं तो विकास कैसे होगा? और निधि जो मिलती है वो सिर्फ खाने ही भर को मिलती है। नहीं, अभी तो यहाँ सत्ता जो भी है वो सपा की है,
अबरार अहमद यहाँ विधायक हैं, अभी जब हाँ। तक दूसरा चयन नहीं हो रहा तब तक वो यहाँ विधायक हैं। वो उनके विकास जो उन्होंने किया होगा, या जो उन्होंने अभी जो नया कैंडिडेट चुन के आ रहा, सभी अपने अपने लोग कह रहे हैं कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, कुछ विकास दिखता है आपको? भाई चाचा ने तो करके दिखाया है, यहाँ हम लोगों को जो है लाके बैठा दिया, तहसील बना दिया, सारी जनता को आराम हो गया, नहीं तो सुल्तानपुर जाना पड़ता। कुछ लोगों को दुख भी है। अरे अब जिसको दुख होगा उसको दुख बना रहे, हमें अपने से मतलब है, अपने लोगों से मतलब क्या है। बात है, बहुत सही बोले। बीच में बैठे हैं ये भाई साहब, हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है इसौली में? कुछ इसौली में सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है, कांटे की टक्कर है, भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है। अबे तो आप देखेंगे बसपा उम्मीदवार ने भी पूरा टाँका लगाया है, घर घर गली गली कूचा कूचा, कुछ बचा नहीं जहां वो अपना पैर नहीं रगड़ रहे हैं। तो क्या उनको आप लड़ाई में नहीं रख रहे हैं? तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, हकीकत है ये। आप तो बड़ी बात कह दिए, जी हकीकत है, आप बता दिए तीसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन वो तो सब जीत के दावे ठोक चुके हैं। दावे तो सभी ठोक रहे हैं, कांग्रेस भी दावा ठोक रही है, बसपा भी दावा ठोक रही है, भाई ओ तमाम पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन लड़ाई मुख्य सपा और भाजपा के बीच है। क्या लग रहा है आपको? भैया राष्ट्र में मतदान मतदान करेंगे हम बस। राष्ट्रहित में? राष्ट्र में। तो राष्ट्रहित में, हाँ, पार्टियां सारी अपनी बता रहे हैं कि राष्ट्रहित में ही हम काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये आप देख ही रहे हैं। क्या कहेंगे आज? भाई राष्ट्र हित में हम लोग हैं और उसी में मतदान होगा। अच्छा, कौन पार्टियां सबसे ज्यादा ताल ठोकती है राष्ट्रहित में? कौन पार्टी है? सपा और बीजेपी का है मत, लेकिन बीजेपी अपने को काबिल बनाएगी और सत्ते पे जाएगी। मैं लग रहा है कि आप अंदर अंदर बीजेपी लिए बैठे नहीं हैं। नहीं नहीं, बीजेपी के है ही है भाई, कहाँ जाएंगे, बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी से रहेंगे भाई। अच्छा, क्या लग रहा है अभी इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता, कल रोड शो किया किशन जी ने, जी योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा बिल्कुल सजा ही दिया, बुलडोजर लेके खड़े हैं। लग रहा है कि कुछ छाप छोड़ पाएंगे इसौली में? बढ़िया छाप पड़ेगी। अब की बार इसौली विधानसभा में बीजेपी की सरकार है और रहेगी। अच्छा, मुद्दा क्या है? हमें तो लगता है कि किसी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं, सब जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद इन्हीं चीजों पर सारे चुनाव अटके पड़े हैं। कोई मुद्दे पर बात क्यों नहीं करता? देखिए, माया और सपा दोनों लोग मुद्दे पे जात बात की भावनाएं रखी है, लेकिन बीजेपी सरकार तो सबके लिए खड़ी है ना। बेरोजगारी आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बेरोजगारी क्या है। विकास आपके सड़कों पर बोल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। जी जी। कैसे कहेंगे कि सारी चीजें उन्होंने बेल करके दे दिया? नहीं भाई, दिखाई पड़ रहा है, शो कर रहा है। तो कर रहा है। हाँ, शो कर रहा है। आप यहीं से 5 किलोमीटर अभी निकल जाएंगे, एक कटका मायंग रोड है। हमें तो नहीं लगता कि गड्ढे में सड़क है कि गड्ढे की सड़क है। ऐसा है कि पुराने वहाँ के विधायक रह चुके हैं, जो अपनी अपनी रोड नहीं ठीक कर पाए तो तीसरी पोजीशन का ले आ रहे। विधायक लेकिन जो नए हैं वो भी नहीं ठीक कर पाए। तो अब नए नए नहीं ठीक कर पाए तो आपकी बात दावेदार है कि आपकी ठीक कर लेंगे। चलो ठीक है, ये बैठे किनारे भैया, आप बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ सपा और कांग्रेस की ही लड़ाई है, भैया बसपा कहाँ चली गई? भैया बसपा जीतने वाली है, मतलब इसे एक मिनट, भाजपा की और सपा की लड़ाई है, नहीं, ऐसा क्या कुछ ऐसा नहीं है। लगता है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है बसपा और भाजपा की लड़ाई है। सपा को गायब कर दिया आपने, वो तो अभी अभी उसका विधायक भी यहाँ है, तो आपको लगता है कि सपा बिल्कुल लड़ाई से बाहर है? जो देखिए यहाँ पे जो हमारे सुख दुख में शामिल होगा हम उसे वोट करेंगे ना। और कोई सुख दुख में शामिल नहीं है? नहीं आया कोई आज तक नहीं है। कौन आया आपके सुख दुख में? मोनू सिंह आए हैं। ये एक हमें लगता है भैया बिल्कुल टेबलेट खा के आए हैं। क्या कहेंगे? मेरा नाम रवि द्विवेदी है। मैं राष्ट्रहित के लिए वोट करूंगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बढ़िया कोई भी राष्ट्रहित में कार्य नहीं करता है। जो विकास अखिलेश यादव ने किया, कोई विकास नहीं किया है भैया। जो नहीं आप दिख रहा है क्या रोड दिख पर, रहा है आपको? रोड आप देखेंगे वो एक्सप्रेस वे दिख रहा है और सारी चीजें, वो तो कहते हैं मैंने सारा बना के मेरे विकास पर, वो अपने नाम का ठप्पा लगा रहे हैं। क्या वो विकास नहीं था? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खाली कागज में पास कर दिया, बाकी बनवाया उसको भारतीय जनता पार्टी के ही बुजुर्गों ने, ठीक है? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश हो चाहे राज्य हो और चाहे कोई परिवार हो, वो बुजुर्गों के हाथ में ही सुरक्षित है। आप भी जानते हैं, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैं बता दूं आपको कि इस देश में अगर कोई मुखिया बन जाता है, जैसे मान लीजिए कोई परिवार है और परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही मुखिया का काम करते हैं
और भारतीय जनता पार्टी अनुभव से और बुजुर्गों से भरी हुई है और देश उन्हीं के हाथ में सुरक्षित है, युवाओं के हाथों में सुरक्षित नहीं हो सकती। अच्छा आपको क्या एक मिनट भैया, हम ये टोकना चाहेंगे। मैं आपसे 1 मिनट और लूँगा क्योंकि जो सपा की सरकार के अध्यक्ष हैं, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश जी, ये भी एक युवा हैं। इनसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनके ही पिताजी निकल के बोलते हैं कि जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। ऐसा ऐसा जो है मैं मानता हूँ कि युवाओं के हाथों में ये राज्य सुरक्षित नहीं है, बुजुर्गों के और अनुभवों के हाथों में अच्छा सुरक्षित है। अभी देखेंगे आप, योगी और अखिलेश यादव, उम्र अगर देखी जाए तो 1 साल का फासला भी उन्होंने पिछली सरकार जब चुनी गई थी तो बताया था। युवा ये भी योगी आदित्यनाथ भी हैं, तो क्या उनके हाथ में सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि वो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ और हिंदुस्तान सुरक्षित है, तो ऐसे ही बुजुर्गों के हाथ में नहीं, नहीं सुरक्षित भाई, जो रहे तो मुसलमान भी इसी देश में है, तो क्या उसे क्या कहा जाए? उसको निकाल देंगे? नहीं, हम निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर वो इस देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, यहाँ से खदेड़ देना चाहिए उनको। क्या कहेंगे भैया? लग रहा है कि अखिलेश यादव युवा हैं, उनके हाथ में कमान सही जगह अगर दी जाए तो सही जगह नहीं होगी? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप वोट किसी को भी करिए, बस ये ध्यान रखिए कि जो आपके दुख सुख में साथी हो, हमेशा रहता हो आपके बीच में, उसी को वोट करिए। खुलना नहीं चाह रहे हैं, हमें लगता है बहुत सारा माल अंदर करके रखे हैं, बाहर नहीं निकालेंगे। धीरे से एक चुटकी दिए, कहा बेटा निकल लो। हैं? क्या कहेंगे इसौली में क्या चल रहा है? इसौली में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और जीत कौन रहा? लग क्या रहा कि कौन निकाल सकता है? अभी किसी को कहा नहीं जा सकता कौन जीत रहा ये है। तो 10 तारीख तय करेगा। 10 तारीख। बहुत चालाक है, खुलेंगे नहीं। ये चाचा जी बैठे हैं, बिल्कुल तिलक उलक लगाए, हमें लगता है पूरा सनातनी है। क्या कहेंगे आज की सरकार को? आज की सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा, जो हिंदू हिंदू की महिमा गरिमा को बरकरार करने में रखने में सक्षम है और उस योग्य है, उसी की सरकार होनी चाहिए और वही होगा। अच्छा क्या लगता है कि अखिलेश यादव हिंदू को नहीं संभाल पा रहे हैं? नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा ऐसा कोई नहीं, संभालने को हम भी और आप भी सब संभाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है। जात धर्म का भेदभाव। अच्छा मुद्दा किसी के पास नहीं है। हमने देखा सारी चीजें जितनी पार्टियां आई, जितने लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग सिर्फ जातियों के नाम पर वोट भुनाने में लगे हैं। अखिलेश यादव, कोई यादव का चेहरा जैसे आता है तैसे लगता है कि सपा का चेहरा अंकित हो गया उस पर। तो सारी चीजें जातियों पर ही क्यों है, मुद्दों पर क्यों नहीं? नहीं मुद्दा पर तो इसमें भारतीय जनता पार्टी में जात का कहाँ है, जो कुछ हो रहा है समान हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, चाहे कोई उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का नहीं, हो। धर्म और धर्म का बात वो भी करती है। नहीं धर्म की बात करती है वो तो हिंदू की महिमा गरिमा, भारतीय तो सब है ना, भारतीय तो ऑल इंडिया है ना, इसलिए भारतीय का वो करते हैं ना कि सबके लिए समान और होना चाहिए भी। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था अच्छी है उनकी। बुलडोजर खड़ा है, बुलडोजर तो खड़ा है, वो वो तो तो हर बार हर पार्टियों में डरा रहे हैं और सभी लोगों को। नहीं, वो डरा रहे हैं कि कोई मतलब अहम अहंकार घमंड गरूर ना दिखाए, ना करे, ना उसका दुरुपयोग करे अपनी पावर का। क्या बात है, ये बड़ी बात कहे बाबा जी कि कोई आदमी अपने पद का दुरुपयोग न करे, नहीं तो बुलडोजर खड़ा है। हैं? अभी कल आप देखेंगे कटका खानपुर में उन्होंने आए और उतरते ही कहा कि 4 बुलडोजर खड़ा है। तो ये तय कर लें कि 10 तारीख के बाद हम बुलडोजर को फिर से रनअप में लगाएंगे। तो क्या कहेंगे, रनअप में जा रहा है बुलडोजर? बुलडोजर तो लगेगा ही, ये तो सही भी है। जैसे अब मान लीजिए मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरा जो ग्राम सभा है वो अंजर है और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीबों का हक छीना है। वो उनकी ज़मीनों को अपने जो है पावर से उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। एक-एक व्यक्ति ऐसे हैं जो 40-40 बीघे बंजर बो रहे हैं, उस पर आवास बनाए हैं। अगर अगर जो है अगर बुलडोज़र लगता है तो ऐसी चीज़ों पे लगना चाहिए, बंजर खाली करा जाए जिससे विकास हो ग्राम नहीं, सभा। वो तो कहते हैं। जी। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीनें जो भी हैं, जी। जो भी नुज़ूल क्या कहते हैं उसको, हाँ, हाँ, आप सबकी भाषा में जो भी हो, जी, जी। वो सरकारी ज़मीनें जो भी हैं, उनको हम खाली कराएँगे और जो भूमिहीन हैं, जी। हम उनको वो ज़मीन आवंटित कराएँगे। लेकिन अगर ये है तो क्या आपकी ग्राम सभा में कोई ज़िम्मेदार आदमी ऐसा भी आया जिसने आवाज़ उठाई हो? हाँ, बिल्कुल उठाए, हमारे ग्राम प्रधान जी जो हैं राजेश द्विवेदी जी, उन्होंने उठाया है,
उस पे जो है उन्होंने लेखपाल को बुला के उसको दर्ज भी करवाया है, नोट भी करवाया है, उस पे एक्शन भी चल रहा है। चुनाव बाद उस पे कुछ न कुछ प्रक्रियाएँ लागू हो जाएँगी। ये बैठे हैं भाई साहब, हम इनसे सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे और हमें लगता है कोरोना से बिल्कुल बचना चाह रहे हैं, पट्टी-वट्टी लगा रखे हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज की जो वर्तमान सरकार है और बहुत सारे चेहरे फिर से निकल के बाहर आ गए हैं कि हम इस बार इसौली को बदल देंगे। क्या परिवर्तन दिख रहा है? कहीं न कहीं परिवर्तन की आग तो लगी है, तभी दिख रहा है और जो चीज़ होती है उसी के बारे में चर्चा होती है। कुछ चेंजेस आएँगे? बिल्कुल आएँगे और हमारा तो ये मानना है कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए। ऐसी विचारधाराओं को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ऐसा चल रहा है? जैसे शिक्षा की बात आपने छेड़ ही दिया शिक्षा पे, तो शिक्षा 2 साल, 2.5 साल से लगातार ये चल रहा है। क्या शिक्षा वाक़ई में अपने स्तर पर सही समय, सही जगह है? नियमतः ये देखा जाए कि जिस प्रकार भारत की जो ये शिक्षा प्रणाली है, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, जो हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म के खिलाफ है। पहली बात तो हमारे सरकार को इसके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए और हमारे वीर योद्धाओं जिनके द्वारा हमारे सनातन धर्म ने और हमारे योद्धाओं ने हमको सुरक्षित किया, हमें एक स्वच्छ वातावरण दिया, उनके बारे में भी हमें इतिहास बताया जाना चाहिए। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? किसकी सरकार आ रही? सरकार तो राष्ट्रवादी सरकार है और यही आएगी और इसके लिए चाहे जो जमीनी स्तर पे चाहे कुछ अच्छा, भी क्या करें। लगता है भाजपा में जो लोग हैं वही राष्ट्रवादी हैं? जी नहीं, राष्ट्रवादी की जो है ये जो मुहर है, ये भाजपा, सपा या ये कोई नहीं देता, ये हमारी विचारधारा देती है और हमारे कर्म देता है। नहीं, अक्सर ये देखा जाता है कि जो भाजपाई हैं या जो भाजपा के चेहरे हैं, वो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं और लोगों को राष्ट्रद्रोही। तो क्या ये कितना सत्य है? ये करना चाहिए? ये हर पार्टियों की विचारधारा मैनिफेस्टो ये तय करता है कि वो राष्ट्रवादी है या राष्ट्र विरोधी है। तो ये भाई साहब की विचारधारा चली। हम ये बैठेंगे यहाँ के सबसे वरिष्ठ वकील हैं और हमें लगता है कि अपने जीवन के आपने 40 साल गुजारे होंगे इन चुनाव को देखते हुए, 50 साल, 50 साल। क्या लग रहा है, बदलेगा कुछ इसौली में? इसौली में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा निश्चित जीतेगी। कन्फर्म है। यस। लेकिन सत्ता अभी यहाँ जो है वो सपा की है और लगातार वो हैट्रिक लगाती आई है। इस बार ये हैट्रिक कामयाब नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं? जनता जनार्दन का आदेश ही सर्वोपरि होगा। चुनाव बिल्कुल फाइनल है। फाइनल है। सर्टिफिकेट वकील साहब लेके बैठे हैं। तो अभी चाचा कह रहे हैं कि भाजपा बिल्कुल यहाँ जी बिगुल बजा दिया। क्या लग रहा है कि बिगुल बज गया है? वर्तमान समय के जो ये माननीय अबरार जी विधायक हैं, ये एक प्रकार से बेहद बदतमीज और निकृष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इन्होंने हमारे समाज में आपसे ये गुजारिश है जी, कि शब्दों को थोड़ा-सा संयम के साथ बोलें। जो बोओगे वही काटोगे। आज उनकी दशा यही है कि युवा वर्ग ने आंदोलन किया, उनका टिकट कट गया, उनको उनकी औकात पता चल गई और यथासंभव अगर भविष्य में किसी ने भी इस प्रकार की गलती करने की कोशिश भी की तो उसे धरातल में 10 फीट नीचे धंसा दिया जाएगा, जैसे अबरार को धंसा दिया गया। तो साथियों, ये हम अधिवक्ता क्षेत्र में थे, मान के चलिए ये बल्दी राय तहसील है और जो भी आपने देखे आपने जो भी देखा, यहाँ वोट चाहे जो जिसको करे, लेकिन मत भिन्न-भिन्न है। कौन भारी होगा ये 10 तारीख तय करेगी, कौन जीतेगा ये 10 तारीख तय करेगा, ताज किस पर बंधेगा ये 10 तारीख तय करेगा। तब तक के लिए आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी गाँव में अगले पड़ताल के साथ आपको फिर जोड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।